आगमन हुआ, पहले आए आपके अरब वाले आए। कौन आए? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, कभी कभी इनको मीर कासिम भी कह देते हैं। पहले आए कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, 712 में। फिर उसके बाद आए तुर्क वाले। कौन आए? तुर्क हमने बताया था कि कहाँ था तुर्क? मध्य एशिया में, इस्तांबुल जो आज का है। और पहले क्या था? कुस्तुनतुनिया। क्या था? कुस्तुनतुनिया। मतलब कि देखो आप, पाकिस्तान, ये फारस खाड़ी, ये अरब का अरब, और यहाँ आपका लाल सागर, यहाँ कहीं था आपका क्या? तुर्क। यहाँ पर तुर्क था पहले। यहाँ पर तुर्क में जगह थी कुस्तुनतुनिया, उसको आजकल कहते हैं क्या? इस्तांबुल। और जो तुर्क है बेटा, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में। आधा देश किसमें है? यूरोप में, आधा देश एशिया में। अच्छा, तो एक देश और है जो आपका आधा आधा है, बहुत बड़ा देश है, साइबेरिया, जो एशिया में पड़ता है, और रूस जो होता है आपका यूरोप में पड़ता है। रूस है आधा आपका एशिया में और आधा आपका यूरोप में, ठीक है। चलो, तो तुर्क वाले यहाँ से आए। अब आक्रमण किसका हुआ? तुर्क का। तुर्क में एक नाम बहुत ज्यादा सुने हैं, गजनवी। गजनवी ऐसा नाम है बच्चों, जैसे ही नाम लेते थे आदमियों के क्या होता था, एकदम थूक सूख जाता था, डर की वजह से कांपने लगते थे, इतना था। कौन? गजनवी। इसने 1001 से लेके 1027 तक 17 बार, 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक इसने 17 बार भारत को आक्रमण किया। और एक ही काम इसका था, लूट के वापस। और लूटता था धन बहुत ज्यादा और वापस चला जाता था। कितनी बार? 17 बार। 17 बार आक्रमण किया इसने। तो अच्छा, गजनवी से पहले जो इनके बाप थे गजनवी के, सुबुक्तगीन, क्या नाम था? इन्होंने भी 986 में भारत पर आक्रमण किया था और धन लूट के चले गए। तो तुर्क में पहले कौन आया? सुबुक्तगीन, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए। उनका लड़का कौन आया? गजनवी, महमूद गजनवी। तलवार लेके निकल पड़ता था, जो मिलता था बस सर अलग धड़ अलग, मतलब इतना काट के अलग, बहुत मार काट करता था। अच्छा, जब 1000 से 1027 ईस्वी में जब गजनवी आया, इसने 17 बार आक्रमण किया। इसका जो 16वां आक्रमण था, कौन सा आक्रमण? 16वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ का मंदिर आक्रमण किया था इसने 1025 में। कब आक्रमण किया? 1025 में। सोमनाथ का मंदिर बेटा यहाँ पर गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। और गुजरात की एक जगह है सौराष्ट्र के वेरावल बंदरगाह पर है क्या? सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल जगह पर क्या है? सोमनाथ का मंदिर है। ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर। और एक कहानी और कही जाती है इनके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण थे, वो यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके बगल में भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर? यहीं सोमनाथ के मंदिर के बगल में। ये अपनी पौराणिक कथाओं की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या हुआ? सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। और 5000 लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ? 5000 लोगों के साथ इस पर आक्रमण किया। किस पर? सोमनाथ के मंदिर पर। और जब सोमनाथ पर आक्रमण किया इसने, किसने? महमूद गजनवी ने। तो सोमनाथ पर आक्रमण कर रहा था, आसपास के गांव को लूटता रहा। बोला यहाँ तो पैसा है ही नहीं किसी के पास। तो यहाँ तो बोला गया था कि सोमनाथ में बहुत पैसा है, सोमनाथ बहुत पैसा। सोमनाथ एक जगह का नाम है ना, सोमनाथ एक जगह का नाम है। तो बहुत पैसा लूटना, गांव वालों को लूटता रहा, घरों में जाता, घुसता, लूटपाट करता, लेकिन कहीं ऐसे सोना नहीं मिला। लोगों ने बताया यहाँ के लूट रहे, मंदिर में जाओ, वहाँ रखा है सोना। तो 5000 लोगों के साथ क्या घुस गया? मंदिर में घुस गया, तोड़ फोड़ कर दी और बहुत सोना रखा था। किसमें? सोमनाथ मंदिर, और ले गया।
और हंसता हुआ चला गया कि बता मुझे फायदा हो गया। और वापस जब चला गया कौन, फिर आया 17वीं बार। मतलब कि ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे वो 17 बार इसने आक्रमण किया। अच्छा, हम लोगों को कैसे पता चला कि 1001 में आया, 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया? और सोमनाथ कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कौन से? वेरावल जगह पर है ये। अच्छा हाँ, ये क्या कर दिया, इसने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? गजनबी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने और तोड़ा इसे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद पटेल, इनका पूरा नाम कोई बताएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये पहुंचे सौराष्ट्र में। जब देश आजाद हो गया तो उन्होंने देखा मंदिर बहुत टूटा फूटा है कि चलो इसको बनाया जाए। तो 1955 में राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने क्या किया, देश को समर्पित किया। और शुरू काम किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो आज का सोमनाथ मंदिर है किनके द्वारा बनाया गया है? इन्हीं द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू कराया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, देश को सौंप दिया। ये आज का मंदिर है। पहले क्या हुआ था, टूट गया था। किसने तोड़ दिया था? महमूद गजनबी ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इनके बारे में पता कैसे चला? 3 नाम बहुत ज्यादा जिक्र होता है। एक नाम आपका फिरदौसी, अलबरूनी और उल्वी। फिरदौसी ने किताब लिखी है शाहनामा। कौन सी किताब लिखी है? शाहनामा। अलबरूनी कौन सी किताब लिखी है? तहकीक-ए-हिंद, इसका एक और नाम है। और उल्वी की कौन सी कृति है? किताब-उल-यामनी। किताब-उल-यामनी। तो फिरदौसी ने कौन लिखी है? शाहनामा। अलबरूनी ने तहकीक, इसका नाम एक और है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद। और ये उल्वी की किताब-उल-यामनी। ये 3 किताबें लिखी हैं। इन्हीं में पता चलता है कि जो गजनबी है वो भारत पर आया था और इसमें आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इसमें शाहनामा, तहकीक-हिंद और किताब-उल-यामनी। अच्छा, ये तीनों लोग थे, ये किसके साथ आए थे? गजनबी के साथ। तीनों लोग। अच्छा, पहले क्या होता था, मोबाइल तो चलता नहीं था, फोन करके बता दिया अरे बहुत मारदाड़ हुई, लोग मारे गए, मारकाट हुई, नहीं पता चलता था ना, मोबाइल था नहीं, लिखा जाता था। तो अपने साथ ही क्या लेके चलते थे? लिखने वाले लोग चलते थे लेके कि लिख के चलो, लिख के चलो, लिखते चलो, जो होता चला गया। तो जो सबसे फेवरेट था, सबसे प्रिय था, इनका था फिरदौसी। किनका? गजनबी का। गजनबी का ये जो फिरदौसी इसका प्रिय था। इससे कहा था कि आप शाहनामा लिखो। क्या लिखो? शाहनामा। शाहनामा लिखो और आपको प्रत्येक शब्द पर 1 दीनार दिया जाएगा। प्रत्येक शब्द पर 1 दीनार दिया जाएगा। मतलब कि इसने कहा कि जो कुछ घटनाक्रम चल रहा था ईरान इराक में, उसके बारे में लिखो। तो प्रत्येक शब्द पर क्या दिया जाएगा? 1 दीनार दिया जाएगा। तो इसने शाहनामा लिखी। और शाहनामा लिखने के बाद जब गजनबी के दरबार में पहुंचा, कौन? फिरदौसी। तो इन्होंने कहा अब हमें रुपया दो। तो उसके जब शब्द काउंट करे गए तो बहुत पैसा बन रहे थे। तो उसने कहा गजनबी ने कि हम आपको दीनार नहीं देंगे, हम दिरहम देंगे। 1 दिरहम देंगे एक शब्द पर। दीनार दिरहम में अंतर क्या है? जैसे दीनार मान लो रुपया है और दिरहम आपका क्या है? पैसा। तो कितना अंतर है? बहुत अंतर है। आपको 1 रुपया दिया जाए, 1 पैसा दिया जाए, कितने का अंतर होगा? 100 गुना अंतर हो जाएगा। तो फिरदौसी क्या हो गया? दुखी हो गया, गुस्सा गया और चला गया वहां से। और उसने क्या किया? शाहनामा जो था उसमें 4 लाइनें और जोड़ दी जो थे गजनबी के खिलाफ। बिल्कुल मतलब गजनबी को बिल्कुल मूर्ख, अत्याचारी बताया गया, जोड़ दिया गया। अब वो शाहनामा पूरे ईरान इराक में पढ़ा जाता था। अब यहाँ जब एक बार जब दरबार में बैठे थे गजनबी, तो उसका एक मंत्री बोला सर जी दे दो अगर रुपया, जब हम कहूँ जा दें तो फिर क्या बहुत बेइज्जती होते। बोले काहे? कि मैंने ऐसी लाइनें जोड़ी हैं, गान लगाते हैं फिरदौसी की शाहनामा कि वो बहुत अत्याचारी है गजनबी, हमें बहुत खराब लगता है। तो उसने क्या किया? 1 गाड़ी पैसे भरवाए। किसने? गजनबी ने। 1 गाड़ी
पैसे भरवाए गजनबी ने और कहा जाओ फिरदौसी को उसके घर पे दे आओ रुपया, एक गाड़ी भर के, क्योंकि उसे दिक्कत हो गई थी। तो गाड़ी लेके आदमी लोग कहाँ पहुँचे? फिरदौसी घर पे। और जैसे ही फिरदौसी घर पे पहुँचे, गाड़ी का पहुँचना हुआ, उधर से फिरदौसी साहब का जनाजा निकल रहा था, मतलब वो मर चुके थे। और यहाँ से एक गाड़ी पैसे पहुँचे और वो वहाँ मर चुके हैं, मतलब जनाजा निकलना हुआ उसका और पैसे का पहुँचना हुआ। कहा जाता है बेचारा जो फिरदौसी था, गरीब था, गरीब ही मर गया, लेकिन मरने के बाद उसके पास पैसे पहुँचे। लेकिन उसने, उसकी जो लड़की थी, उसने पैसे नहीं लिए कि हम बता पैसे हुए क्या करेंगे। तो क्या हुआ? फिरदौसी का हमेशा कर्जदार बना रहा कौन? गजनबी। और पूरे उसमें अरब प्रांत में, ईरान प्रांत में यही कहा जाता है कि फिरदौसी का कर्जदार है कौन सा? राजा जो गजनबी।